तो हेलो गाइस, आपके और अपने चैनल कुमार मोहित 02 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी क्या होता है? कीमोथेरेपी में सल्फोनामाइड कैसे एक्ट करती है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे, उसका नेचर देखेंगे, उसकी केमिस्ट्री देखेंगे और उसका रेजिस्टेंस कैसे डेवलप होता है वो देखेंगे। ये बैक्टीरियोस्टेटिक है या बैक्टीरियोसाइडल है ये देखेंगे। तो ये शुरू करते हैं हमारा एक नया वीडियो और नया टॉपिक। बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। आज के बाद में आपको सल्फोनामाइड से कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, आप उसको मिस नहीं करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमें ये सल्फोनामाइड पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें होती है, जैसे कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी थेरेपी आखिर कीमोथेरेपी क्या होती है? एनी ड्रग या माइक्रोब से प्रोड्यूस जो नेचुरली हो सकता है, सिंथेटिकली हो सकता है, वो ट्रीटमेंट करे माइक्रोज ऑर्गेनिज्म के इन्फेक्शन के अगेंस्ट और थेरेपी टाइप में इफ़ेक्ट करें, उसे हम कीमोथेरेपी बोलते हैं। इसी के बाद हम बात करें बैक्टीरियोस्टेटिक। बैक्टीरियोस्टेटिक क्या होता है? बैक्टीरियो मतलब बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रोब की ग्रोथ को इनहिबिट करें, उसी को हम बोल सकते हैं बैक्टीरियोस्टेटिक। इसी के बाद में हम बात करें बैक्टीरियोसाइडल। बैक्टीरियोसाइडल साइडल वर्ड से हमें ये पता चल रहा है कि ये माइक्रोब्स को इनहिबिट नहीं करेगा, किल करेगा, तो हम इसी को बैक्टीरियोसाइडल बोलते हैं। इसी के आगे देखते हुए हम देखेंगे कि सल्फोनामाइड क्या होता है, इसकी केमिस्ट्री, मैकेनिज्म एक्शन। सल्फोनामाइड ये फर्स्ट एंटी माइक्रोबियल एजेंट है जो हमने सिंथेटिकली बनाया था। ये अगेंस्ट काम करेगा पायरोजेनिक बैक्टीरिया की। पायरोजेनिक बैक्टीरिया क्या होता है? जो पस प्रोड्यूस करता है। इसकी केमिस्ट्री देखें तो ये सल्फोना नीलामाइड डेरिवेटिव है और इसकी एक्वस सोलिबिलिटी लो होगी, इसीलिए हम इसको सोडियम साल्ट पर यूज़ करते हैं इसकी सोलिबिलिटी बढ़ाने के लिए। नेचर ऑफ एक्शन, सल्फोनामाइड्स आर द बैक्टीरियोस्टेटिक एजेंट। सल्फोनामाइड है बैक्टीरियोस्टेटिक है। मैंने बैक्टीरियोस्टेटिक आपको पढ़ा ही रखा है कि आखिर बैक्टीरियोस्टेटिक क्या होगा। ये ग्रोथ को इनहिबिट करेगा, ऑर्गेनिज्म को किल नहीं करेगा, इनहिबिट ही करेगा। इफेक्ट अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ये जो सल्फोनामाइड है ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम का, जिसमें ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को एरोबिक बैक्टीरिया को किल करेगा। मैकेनिज्म एक्शन देखेंगे, ये फोलिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा बाय इनहिबिटिंग डिहाइड्रोफोलेट सिंथेटेज एंजाइम को। कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन, बैक्टीरिया सिंथेसाइज देयर ओन फोलिक एसिड। बैक्टीरिया अपना फोलिक एसिड खुद बनाता है, विच पैरा अमाइनो बेंजीनिक एसिड विच कंस्टिट्यूट बीइंग स्ट्रक्चरल एनालॉग ऑफ पाबा। सल्फोनामाइड स्ट्रक्चर एनालॉग है पाबा का। चलो आइए इसको देखते हैं कि स्ट्रक्चर एनालॉग कैसे है, कैसी स्ट्रक्चर है सल्फोनामाइड की और पाबा की। तो स्ट्रक्चर ऑफ पाबा एंड सल्फोनामाइड, अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ पाबा और सल्फोनामाइड को देखें
तो बेंजीन रिंग होगी, ऑक्सी ग्रुप रहेगा और पाबा का, और NH2 ग्रुप रहेगा। और इसी को देखिए सल्फोनामाइड स्ट्रक्चर एनालॉग है, इसमें भी NH ग्रुप रहेगा, बेंजीन रिंग रहेगी और H2 ग्रुप रहेगा। यही देखें तो हम अगर इस ग्रुप को देखें, ये ग्रुप फार्माकाइनेटिक्स इफेक्ट देगा और ये जो NH2 है ये फार्माकोलॉजिकल एक्शन देगा। ये कम्पिटिटिव इनिबिशन करेगा डिहाइड्रोफोलेट सिंथेटेज एंजाइम को। आपको पता है, जैसे आपको पता ही है कि ह्यूमन सेल रिक्वायर होता है फोलिक एसिड, बट ये सिंथेसाइज नहीं करते हैं, ये सप्लीमेंट के द्वारा लेते हैं अनअफेक्टेड ऑफ सल्फोनामाइड, सल्फोनामाइड से अनफेक्ट रहता है। ह्यूमन्स को भी ज़रूरत पड़ती है फोलिक एसिड की, बट ह्यूमन्स क्या करते हैं, वो अपना फोलिक एसिड बनाते नहीं हैं, जो डाइटरी सप्लीमेंट होता है उससे, फूड से अपना फोलिक एसिड लेते हैं, इसलिए सल्फोनामाइड जो ह्यूमन सेल पर इफेक्ट नहीं डालती है। पस रेजिस्टेंस, सल्फोनामाइड आर नॉट इफेक्टिव द प्रेजेंस ऑफ पस एंड टिश्यू एक्सट्रैक्ट बिकॉज पस कंटेन्स thiamidine and purine. The bacterials are requirement of folic acid. Pus reaches in पाबा, पाबा से ही आगे पस थायमाइडिन और प्रोटीन का निर्माण होता है। तो अगर जब पाबा ज़्यादा होगा तो सल्फोनामाइड काम नहीं करेगा। सोलिबिलिटी को देखें, सल्फोनामाइड डिक्रीज इन एसिडिक यूरिन। सल्फोनामाइड क्या करेगा, जो सल्फोनामाइड है, जो यूरिन अगर एसिडिक होगा तो सल्फोनामाइड की सोलिबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, विच रिजल्ट प्रेसिपिटेशन ऑफ ड्रग इन यूरिन क्यूजिंग क्रिस्टलोयूरिया। क्रिस्टल फॉर्मेशन हो जाएगा सल्फोनामाइड का यूरिन में। द रिस्क ऑफ मिनिमाइज विद वाटर सोल्यूबल ड्रग्स लाइक सल्फाफेक्सामोजोल। अपन देखेंगे एप्लीकेशन देखेंगे सल्फोनामाइड ड्रग्स का। इसमें क्लास शॉर्ट एक्टिंग रहेगी, इंटरमीडिएट एक्टिंग रहेगी, लॉन्ग एक्टिंग रहेगी और स्पेशल पर्पज़ के लिए भी रहेगी। अगर शॉर्ट एक्टिंग देखें तो 4 से 8 घंटे में ये काम करेगी, इसका एग्जाम्पल है सल्फाडायाजीन। इंटरमीडिएट एक्शन देखेंगे जो 8 से 12 घंटे के लिए रहेगा, सल्फामेथाक्सोल, सल्फामेक्सोल। लॉन्ग एक्टिंग देखेंगे सल्फाडोक्सिन और स्पेशल पर्पज सल्फासिटामाइड सोडियम, सल्फासेलाजीन, मैफिनाइड, सिल्वर सल्फाडायाजीन। सल्फाएसिटामाइड सीटामाइड को देखें तो ये ओकुलर इन्फेक्शन के लिए काम आती है, और मैफिनाइड और सिल्वर सल्फाडायाजीन ये बर्न केस में काम आती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे सल्फोनामाइड का। ये क्या करेगा, फोलिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा। कैसे इनहिबिट करेगा कि पाबा और ग्लूटामेटेज पेट्रिडिन रहेगा कंपोनेंट पस में, ये आगे चलकर फोलिक एसिड बनाएगा। फोलिक रिडक्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में टेट्राहाइड्रेट फोलिक एसिड बनाएगा और उससे ही आगे DNA और RNA फॉर्मेशन होगा। इसी को सल्फोनामाइड रोकती है। यहाँ पर सल्फोनामाइड फोलिक सिंथेटेज एंजाइम को इनहिबिट कर ये आगे के जो पाथवे चल रहा है उसको बंद कर देगी। मैकेनिज्म एक्शन देखें, एक्ट बाय इनहिबिटिंग एंजाइम फोलेट सिंथेटेज स्टॉप द फोलिक एसिड सिंथेसिस। इसमें रेजिस्टेंस कैसे डेवलप होता है ये देखेंगे। इनफेक्टिव प्रेजेंस ऑफ पस rich in PABA and purines which bypass the need of bacterial folate synthesis produce more amount of PABA
अगर ज़्यादा अमाउंट में पावा प्रोड्यूस होगा तो उससे भी हमारे सल्फोनामाइड काम करना बंद कर देगी। फोलेट सिंथेटेज हैज़ ए लो एफिनिटी ऑफ सल्फोनामाइड। अगर फोलेट सिंथेटेज एंजाइम है, उसकी लो एफिनिटी है सल्फोनामाइड के साथ में, तो उससे भी रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा। इफ्लक्स ऑफ बैक्टीरिया, इफ्लक्स हो जाएगा बैक्टीरिया का ड्रग, बैक्टीरिया इफ्लक्स कर देगी ड्रग को। अडोप्ट अल्टरनेटिव पाथवे ऑफ फोलेट मेटाबॉलिज्म, दूसरा पाथवे होगा जिससे फोलेट मेटाबॉलिज्म हो जाए। थेरेपेटिक यूज़ देखेंगे। एलर्जिक रिएक्शंस, मेनली एलर्जिक रिएक्शन देखेंगे कि एलर्जिक रिएक्शन क्या करती है। स्किन रेसेस, ईचिंग, यूटिकेरिया, फोटोसेंसिटिविटी, ये स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम इसका मेन इफेक्ट है, बहुत गंभीर स्किन रिएक्शन है। फीवर, अल्सर, स्किन पीलिंग, क्रिस्टली यूरिया, पेशाब में क्रिस्टल का बनना, किडनी पेन। इसका बचाव कैसे कर सकते हैं? ज़्यादा पानी पिएं, यूरिन एल्कलाइन रखें, होम्योलाइटिक एनीमिया। हम ये भी देखेंगे क्या बोलते हैं कर्निक टेरस। कर्निक टेरस नाम सुनते ही क्या मन में आता है? न्यूबॉर्न बेबी में ये बिलिरुबिन इन प्रोटीन डिस्प्लेस करता है ब्रेन में, ब्रेन जॉन्डिस इसको हम बोलते हैं। जीआईटी अपसेट होगी, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, ब्लड डिसऑर्डर, ल्यूकोपीनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, एग्रेनुलोसाइट्स। ये रेयर होंगे लेकिन ये हो सकते हैं। थेरेपेटिक यूज़ देखेंगे। सल्फाडायाजिन, सल्फाडायाजिन का थेरेपेटिक यूज़ है प्रिपेयर्ड कंपाउंड मेनिंजाइटिस ऑफ प्रोफिलैक्सिस ट्रीटमेंट। जो ब्रेन में इन्फेक्शन होता है मेनिंजाइटिस, उसको सल्फाडायाजिन ट्रीटमेंट करती है। सल्फामेथाक्सोल, पायरामेथामिन, ये कॉम्बिनेशन रहता है मलेरिया की ट्रीटमेंट के लिए। सल्फाडॉक्सिन, पायरामेथामिन, मलेरिया ट्रीटमेंट। सल्फासेलाजिन, ट्रीटमेंट ऑफ अल्सर कोलाइटिस। सल्फासिटामाइड, यूजली topically eye infection. Mefenide and silver sulfadiazine used in topical one. Mefenide, silver diazine. मेफेनाइड क्या है? मेफेनाइड एक टॉपिकल सल्फोनामाइड है, ज़्यादातर बर्न पेशेंट में लगाया जाता है। यूज थेरेपेटिक यूज बर्न वुंड्स इन्फेक्शन को रोकने के लिए, खासकर सुडोमोनास स्टेपिस इफेक्टिव अगेंस्ट इफेक्टिव होता है। स्पेशल पर्पज, ये परजेंस जो पस परजेंस रहता है उसमें भी एक्टिव रहता है। ऐसा डेड टिश्यू अंदर तक पेनिट्रेट करता है। हम इसे फॉल्स सल्फोनामाइड भी बोलते हैं क्योंकि ये इसका स्ट्रक्चर सल्फोनामाइड की तरह नहीं होता है, इसलिए ये पस में भी काम कर लेता है। सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक, टॉपिकल सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक commonly used in burn patient. Therapeutic use prevention of treatment wound infection, effective against staphylococcus, streptococcus, pseudomonas, mainly gram positive gram negative bacteria. Special purpose, used in 1% of cream, has a broad spectrum antimicrobial action, less painful than mefenide, soothes बर्न इन्फेक्शन। इसका हम ये देखेंगे कि आखिर फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होती है। फार्माकोकाइनेटिक्स ये ड्रग एसिटाइलेशन पाथवे से मेटाबोलाइज होगी, और अगर एसिडिक यूरिन रहता है तो ये एसिडिक यूरिन रहेगा तो ये सोल्यूबल नहीं होगी और क्रिस्टल यूरिया फॉर्मेशन कर देगी।
यही है सल्फोनामाइड का ट्रीटमेंट। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में। आपका अपना मोहित।